अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट की थी तो पीछे हमने देखा था कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, और ये वाला डिफरेंस हमने देखा था बैंड थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए। बैंड थ्योरी की बेसिस पे हमने वो वाला डिफरेंस देखा था। तो आज हम बात करेंगे कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के दरमियान बेसिक डिफरेंस एटॉमिक लेवल के ऊपर। हम डीपली जाके देखेंगे कि कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट, मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को एटॉमिक लेवल के ऊपर। तो स्टूडेंट, हमारे पास हमें पता कि न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं अपने शेल के में। अगर एक शेल से वो दूसरे शेल में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर हमारे पास हाई लेवल से लो लेवल में आएंगे तो उतनी एनर्जी वो हमारे पास क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। अब स्टूडेंट, हमारे पास इस शेल जो कि आखिरी शेल होता है, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसको हम नाम देंगे वैलेंस शेल का। आखिरी शेल वैलेंस शेल, इसके ऊपर हमारे पास ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही उन इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कोई ताल्लुक होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, वैलेंस शेल। अब इस हमारे पास जो वैलेंस शेल से जो पहले वाला शेल होगा इसको हम कहेंगे इनर शेल। क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होगा, ये आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसको हमने वैलेंस शेल का नाम दे दिया। और जो हमारे पास वैलेंस शेल से नीचे वाला शेल, बिल्कुल नीचे वाला शेल होगा, वो हमारे पास होगा इनर शेल। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट कहलाएगा इनर शेल। अब ये बातें बताने का क्या मकसद, वैलेंस शेल वो वाला जो आखिरी शेल हो और आखिरी शेल के जो नीचे वाला शेल होता है वो हमारे पास होता है इनर शेल। अब न्यूक्लियस और इनर शेल के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं कोर। क्या स्टूडेंट, कोर। अगर किसी भी एटम की कोर का वो पूछे तो वो क्या होगी, न्यूक्लियस और जो हमारे पास इनर शेल, इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा वो हमारे पास उस एटम की कोर कहलाएगी। तो कोर क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट, तो कोर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस और हमारे पास इनर शेल, इनके कम्बिनेशन से जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी कोर। इसको हम क्या नाम देंगे, कोर का न्यूक्लियस और इनर शेल की कम्बिनेशन से जो चीज़ बनेगी वो किसी भी एटम की कोर कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की कोर और सेमी कंडक्टर की कोर के ऊपर, और देन हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इस कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के दरमियान। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें, अगर स्टूडेंट हम बात करें, इधर कंडक्टर रख लेते हैं और इधर हम रख लेते हैं सेमी कंडक्टर। इधर हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टर में हम लेते हैं कॉपर को। हम किसको डिस्कस करेंगे, कॉपर को, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 29। क्या मतलब, जो न्यूक्लियस है इसमें 29 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और अगर 29 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 29 होंगे। और याद रखना स्टूडेंट, हमेशा एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल एटम हमेशा न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम आगे बात करेंगे पी टाइप और एन टाइप, वहाँ पे भी देखेंगे कि चाहे उसका नाम पी टाइप है लेकिन होगा वो भी न्यूट्रल, चाहे उसका नाम एन टाइप है होगा वो भी न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज होगा तो वो किसकी फॉर्म में होगा, आयन की, या तो पॉजिटिव आयन होगा या हमारे पास नेगेटिव आयन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो कंडक्टर में हम बात करेंगे कॉपर के ऊपर, जिसमें हमारे पास 29 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 29 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे। इधर पहले हमारे पास शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन,
अब हमारे पास इसमें कितने होंगे 8, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में हमारे पास कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और तीसरे में हमारे पास कितने होंगे 18 स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन होंगे। इनमें 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, ऐसे लिख लेते हैं इधर 18। और जो इससे ऊपर वाला शेल होगा उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 2, ये 8 हमारे पास, ये टोटल कितने बन गए 10, और 10 ही हमारे पास ये, और 18 इसमें स्टूडेंट हमारे पास, तो वो कितने बन गए 28। और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 29। तो पीछे जो एक बचेगा वो हमारे पास इधर वैलेंस शेल में मूव करेगा, इधर ऐसे वो वैलेंस शेल में ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जो ये वाली हमारे पास वैलेंस शेल बनेगा जो आखिरी होगा ये वाला, ये हमारे पास वैलेंस शेल बनेगा, और ये हमारे पास क्या बनेगा इनर शेल बनेगा, क्योंकि वैलेंस शेल से जो नीचे वाला शेल होता है वो हमारे पास क्या होता है इनर शेल। और कोर हमने क्या कहा था कि न्यूक्लियस और इनर शेल के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनी वो क्या होगी कोर। अब देखते हैं कि कोर के ऊपर क्या चार्ज होगा। तो ये हमारे पास 29 है, न्यूक्लियस के ऊपर 29 हो गया, और कोर हमारे पास इसके ऊपर कितना चार्ज बारह है, जो वैलेंस इनर शेल तक इलेक्ट्रॉन है ये 2 है, ये हमारे पास 8 है 10, और ये हमारे पास कितने 18, तो टोटल कितने हो गए 28। तो हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास हमने कोर के ऊपर चार्ज देखना है स्टूडेंट, तो हमारे पास कितना नेट चार्ज बनेगा +1 का। तो क्या मतलब हम इस सारे की बजाय सिंपली ड्रा कर सकते हैं कि कोर के ऊपर +1 का चार्ज ऐसे, और उसके इर्द गिर्द ऐसे इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि कोर के ऊपर 1 का चार्ज और इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है। और अब हमारे पास बहुत ही कम अट्रैक्शन है किसकी, इस न्यूक्लियस की, किसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिंपली हमारे पास +1 की अट्रैक्शन होगी। तो इतनी स्मॉल अट्रैक्शन की वजह से अगर हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फ्री हो जाएगा, ये फ्री मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब इतनी स्मॉल हमारे पास अट्रैक्शन की वजह से थोड़ी सी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सिंपली थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन ही बहुत स्मॉल होती है कोर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, अगर हम बात करें स्टूडेंट सेमीकंडक्टर की, तो हम बात करेंगे सिलिकॉन की, जिसके ऊपर जिसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 14। क्या मतलब न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब 14 होंगे। ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं, ऐसे ये 14 हमारे पास प्रोटॉन इसमें हैं, ये हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हमारे पास 8 हो जाएंगे, ये हमारे पास कितने बन जाएंगे 4। तो ये हमारे पास आखिरी होगा वो ऐसे खाली होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ऐसे। अब ये हमारे पास क्या होगा वैलेंस शेल होगा, ये हमारे पास क्या होगा इनर शेल होगा। ये हमारे पास वैलेंस शेल और ये हमारे पास क्या होगा इनर शेल। अब अगर हम कोर की बात करें तो कोर क्या है, न्यूक्लियस और इनर शेल के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनी वो हमने कोर का नाम दे दिया उसको। अब कोर के ऊपर अगर हम चार्ज देखें तो हमारे पास ये कितना है, हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर कोर के ऊपर ये हमारे पास जैसे 29 था, तो ये हमारे पास कितना है 14, न्यूक्लियस के ऊपर कितना है 14, और इनर शेल तक जो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बांध रहे हैं, ये 2 पहले में और 8 हमारे पास कितने हैं दूसरे शेल में, इनर शेल में। तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास कोर के ऊपर चार्ज बनेगा वो +4 का बनेगा। क्या मतलब +4, और ऐसे जो वैलेंस शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे
मूव कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट अगर बात करें हम इधर की, तो इधर सिंपली एक हमारे पास +1 चार्ज है किसके ऊपर, कोर के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो इसके ऊपर +4 चार्ज है कोर के ऊपर। इसीलिए इसमें हमारे पास न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या मतलब, हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कंडक्शन बैंड में मूव करवाने के लिए। जब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर के मुकाबले में कम होती है। इसलिए हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी इसके मुकाबले में कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है, जो कोर की अट्रैक्शन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था किसके दरमियान, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के दरमियान एट द एटॉमिक लेवल। ये हमने बात की है एटॉमिक लेवल के ऊपर। अब हम छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट और देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर के दरमियान हमने डिफरेंस देखना है। दो सेमीकंडक्टर हैं, एक हमारे पास जर्मेनियम है, दूसरा हमारे पास सिलिकॉन है। इनके दरमियान छोटा सा हमने डिफरेंस देखना है, देन हम लेक्चर को कवर करेंगे। ये हमारे पास छोटा सा डिफरेंस है सेमीकंडक्टर के दरमियान। इधर हमारे पास क्या होगा, सिलिकॉन, और इधर हमारे पास क्या होगा, जर्मेनियम होगा। इधर हमारे पास क्या होगा, जर्मेनियम होगा, इधर सिलिकॉन होगा। अब स्टूडेंट जो पहले हमने देखा है वो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के दरमियान डिफरेंस देखा है। ये जो डिफरेंस है ये सेमीकंडक्टर के दरमियान है। एक हमारे पास सिलिकॉन है, ये भी सेमीकंडक्टर है, दूसरा हमारे पास जर्मेनियम है, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब हमने इसके दरमियान देखना, छोटा सा डिफरेंस है। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर सिलिकॉन की बात करें, पहले जर्मेनियम की करते हैं, तो जो हमारे पास जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है 32। हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होगा। हमारे पास 2 इधर हो जाएंगे, 8 हमारे पास इधर हो जाएंगे, 10 बन गए। ऐसे हमारे पास कितने हो गए, 18, तो वो कितने हो गए, 28 है। और जो ऊपर बचेंगे 4 वो हमारे पास ऐसे वैलेंस शेल में मूव करेंगे। स्टूडेंट कितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनके वैलेंस शेल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे सिलिकॉन हो चाहे हमारे पास जर्मेनियम हो, उनके वैलेंस शेल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब जर्मेनियम की बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मतलब इसमें जो शेल होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जारी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगी, शेल में। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो शेल भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएंगे। तो जर्मेनियम में क्या होगा, शेल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे। अब जैसे ही शेल ज़्यादा होंगे तो जो न्यूक्लियस है, स्टूडेंट मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सेमीकंडक्टर के में डिफरेंस है, आपने इसको कंडक्टर के साथ मैच नहीं करना। अब जैसे ही शेल ज़्यादा होंगे तो जो न्यूक्लियस होगा उसकी वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी। जैसे ही उसकी अट्रैक्शन कम होगी तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो ये जर्मेनियम होता है ये हमारे पास लेस टेम्परेचर स्टेबल होता है, ये हमारे पास लेस टेम्परेचर स्टेबल होता है। क्या मतलब, अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये काम करता है कितने टेम्परेचर के ऊपर, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये काम करता है। इतने टेम्परेचर तक तो ये स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही अगर हम इससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बर्न हो जाएगा। जर्मेनियम ये वाला सेमीकंडक्टर बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेस टेम्परेचर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम है। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की, जिसमें हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 14। अगर इलेक्ट्रॉन, जारी बात है, अगर एटॉमिक नंबर 14 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी 14 ही होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनके दरमियान शेल भी कम होंगे। तो इसमें शेल क्या हो गया हमारे पास, कम होंगे। अब जैसे ही शेल कम होंगे तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब जैसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा इस वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए।
तो जैसे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, मोर टेम्परेचर स्टेबल होंगे। ये हमारे पास क्या होगा, मोर टेम्परेचर स्टेबल होंगे। ये हमारे पास मोर टेम्परेचर स्टेबल होंगे और ये वर्क करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम कर सकते हैं स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कोई छोटा मोटा नहीं है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे पसीने छूट जाते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये इतने टेम्परेचर के ऊपर ये काम कर सकता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर हमारे पास 200 से ज़्यादा होगा तो ये भी बर्न हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान डिफरेंस एटॉमिक लेवल के ऊपर। स्टूडेंट आई होप आज इसके हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।